भी गिरफ्तारी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर के अंदर इमरान खान साहब की कॉल पे पीटीआई के कायदीन ने इस बात का ऐलान किया कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें, जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आज अपने हाथों में पाबंदे सलासल होने की जंजीरें पहन के शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने, वलीद इकबाल ने, डॉक्टर मुराद रास ने और सैकड़ों पीटीआई के कारकुनान ने ऐलान कर दिया कि हम इस इम्पोर्टेड हुक्मरानों के खिलाफ जंजीरों को अपने हाथों में उस वक्त तक बांधेंगे जब तक इनकी हुकूमत, इनकी करप्शन, इनकी बदयांती, इनकी टकेमारी और इनकी ये थर्ड क्लास हुकूमत खत्म नहीं हो जाती। पहली बात तो ये सही। दूसरी चीज ये है कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि परसों पिंडी की बारी है। पिंडी में पहली गिरफ्तारी फैयाजुल हसन चौहान। सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो का नारा लगाकर इंशाल्लाह सबसे पहले गिरफ्तारी फैयाज चौहान की। अच्छा, तो फयाज साहब आपने कहा पहली गिरफ्तारी पिंडी से आपकी होगी। अब ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे और ये मुकदमे भी दर्ज कर देंगे, सब लोग अंदर होंगे, जेलों में होंगे, लेकिन जो तादाद कारकुनान की है ये तो बहुत ज्यादा है। ये कहाँ जाएगी, किधर लेके जाएंगे, किन जेलों में लेके जाएंगे ये लोग? सर ये इनका काम है ना जी। हम तो इनको कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल करो, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन कराओ, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि मुल्क डूब गया है, इन इम्पोर्टेड करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाओ, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि इन नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और ना लायक हुक्मरान जिन्होंने 40% महंगाई आवाम के सरों पर मुतल्लिक कर दी है और जो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनसे जान छुड़ाओ। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन केपीके और पंजाब का होना आइन की पाबंदी है, लेकिन ये आइन को अपने जूते की नोक पे रख रहे हैं। तो हम आइन को बचाने के लिए और आवाम को महंगाई से बचाने के लिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हजारों कारकुनान इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे गिरफ्तारियां देंगे और जेल भरेंगे। और फरूख साहब फयाज साहब एक एक करके आप तमाम शहरों में ये तहरीक जाएगी। ये कल पेशावर है, फिर पिंडी है, तो ये अब जेल में आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी क्या है? वो मुकदमात कायम होंगे, फिर जमानत पर आप लोग बाहर आएंगे, मकसद क्या है इस तहरीक का? नहीं सर, हम जमानत पे क्यों बाहर आएंगे? जब तक हमारा लीडर नहीं कहेगा हम जमानत नहीं कराएंगे। जब तक पार्टी नहीं कहेगी उस वक्त तक जमानत नहीं कराएंगे। पार्टी कहेगी तो हम जमानत कराएंगे। तो अंदर तहरीक जेलों में रहने का इरादा है फिर अगले चंद हफ्तों तक? कहने का मकसद ये है कि ये फेज बाय फेज जो है ना, ये इंशाल्लाह गिरफ्तारियां होगी। जब तक पाकिस्तान के आइन की इज्जत और एहतराम नहीं किया जाता, जब तक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फौरी इलेक्शन नहीं करवाए जाते, जब तक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर केपीके और पंजाब का इलेक्शन नहीं करवाया जाता, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये 40% महंगाई खत्म नहीं की जाती कि जिसने आवाम का जीना और मरना दोनों जनाब दोबर कर दिया है। और इलेक्शन का ऐलान होते ही, तारीख मिलते ही फिर ये तहरीक खत्म हो जाएगी आपकी? ऑब्वियसली इलेक्शन का ऐलान होगा, फिर हम इंशाल्लाह दमादम वक्त के अंदर। डू यू रियली थिंक फयाज साहब ये इतने प्रेशराइज हो जाएगी हुकूमत के जेल भरो तहरीक से कि दे दें इलेक्शन की तारीख? वैसे है तो ये बेशरम है, ये इतनी जल्दी जो है ना, इनको शर्म आएगी तो नहीं। अच्छा, ये तो मेरा भी और आपका भी इसके ऊपर कंसेंसस होगा। अच्छा। और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का आपने मेरा भी शामिल कर लिया साथ में। नहीं, मुझे ईमान है ना, आप भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। हाँ। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का कंसेंसस है कि ये बड़े बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। शर्म आनी होती तो ये कब की हुकूमत छोड़ चुके होते। आवाम बेचारी मर गई है, लुट गई है, पिस गई है, रुल गई है, लेकिन ये कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो शर्म तो इनको मुझे नहीं उम्मीद की आएगी, लेकिन हमने तो अपना फर्ज पूरा करना है ना, हमने तो आवाम की नुमाइंदगी करनी है। सही सही सही, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद है। जब परसों पिंडी में ये सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहली गिरफ्तारी वो देंगे। तो ताबिश, यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं इस वक्त, ये कब तक ये जेलों में रहना चाहते हैं? अभी फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे थे कि हम जमानत नहीं कराएंगे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, ये तहरीक खत्म नहीं होगी। यहाँ